चलिए प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4 की वर्कबुक स्प्रिंग इसका लेसन 10 इन द पार्क इसको पढ़ेंगे और इसके इस वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला दिया है रीड द लेसन इन द पार्क केयरफुल्ली। जो पार्ट दिया है इन द पार्क इसको ध्यान से पढ़िए। देन राइट ट्रू और द करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो जो सही स्टेटमेंट है उसके लिए ट्रू और जो गलत स्टेटमेंट है उसके लिए फॉल्स लिखना है। तो इसमें पहला है दे वेंट टू द पार्क टू एन्जॉय एंड रिफ्रेश देमसेल्फ। वे पार्क एन्जॉय और रिफ्रेशमेंट के लिए, खुद को रिफ्रेश करने के लिए गए। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। एल्डरली पीपल वर सिटिंग इन ए सर्कल। तो जो वृद्ध लोग थे वो एक गोले में बैठे थे एंड डूइंग योगा, और योगा कर रहे थे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। देयर वाज पोल्यूशन ऑल अराउंड। वहाँ पर चारों तरफ प्रदूषण था, तो ये बात गलत है, तो यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। मैनी बर्ड्स वर सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स देयर। वहाँ पर बहुत सी चिड़ियाएँ मधुर संगीत गा रही थी, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। दे वर वेरी सैड दैट द पार्क वॉज नियर टू देयर हाउसेस। वे बहुत दुखी थे क्योंकि पार्क उनके घर के पास था, तो ये बात गलत है, तो यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। आगे देखिए, पुट द जंबल वर्ड्स इन ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड राइट इन द गिवन स्पेस। तो हमें जंबल वर्ड्स को सही क्रम में लिखना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं, और जो नीचे खाली स्थान दिया गया है उसमें इसको लिखना है। चलिए देखते हैं। ए है, इसका हो जाएगा आई हैव रेड कलर शर्ट। ठीक है, जब इसको आप सही ऑर्डर में लिखेंगे तो मेरे पास एक लाल रंग की कमीज है। बी दे आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन माई गार्डन। मेरे बगीचे में बहुत सुंदर फूल हैं। आगे द बॉय हिट द बास्केटबॉल। लड़के ने बास्केटबॉल को हिट किया। डी हो जाएगा ए डॉक्टर मेक्स मी फील बेटर। एक डॉक्टर मुझे बेटर फील कराता है। और ई हो जाएगा आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी हूँ। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो एंड राइट दैम इन द गिवन स्पेस। तो देखिए यहाँ पे इस कॉलम से एक हमें लेना है, एक वर्ड इसमें से चूज़ करना है, इसमें से भी एक, इसमें से तो खैर एक ही वर्ड है विद, इसको तो हर सेंटेंस के साथ चूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ से हमें एक कोई एक चूज़ करना है। तो कार्तिक वॉक या कार्तिक रन्स विद द फ्रेंड्स, या फिर आप कुछ भी बना सकते हैं, कार्तिक रन्स विद हिज डॉग। तो देखिए, चलो नीचे देख लेते हैं इसको। इसमें पहला हो जाएगा कार्तिक रन्स विद हिज डॉग। कार्तिक अपने कुत्ते के साथ दौड़ता है। रोशनी रन्स विद हर सिस्टर। रोशनी अपनी सिस्टर के साथ, बहन के साथ दौड़ती है। रिया राजू एंड रिया वॉक विद देयर ग्रैंडफादर। राजू और रिया अपने दादा के साथ दौड़ते हैं। ही वर्क्स विद द फ्रेंड्स। वह मित्रों के साथ कार्य करता है। मीना राइट्स विद ए पेंसिल। मीना एक पेंसिल से लिखती है। दे गो विद देयर पेरेंट्स। वे अपने माता पिता के साथ जाते हैं। देखिए, इसमें आप थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। रोशनी वॉक्स विद हर सिस्टर, इसमें ये हो जाएगा रोशनी अपने सिस्टर के साथ टहलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द कंपोजिशन बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो बॉक्स से आपको करेक्ट वर्ड को चूज़ करके इस कंपोजिशन को पूरा करना है। तो देखिए, दिस इज माई, यहाँ स्कूल हो जाएगा, यह मेरा विद्यालय है। आई गो टू स्कूल, यहाँ डेली आ जाएगा।
मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ। आई लव टू गो टू स्कूल, और मुझे स्कूल जाने में मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे स्कूल जाना बहुत प्यारा लगता है। आई लर्न सो मैनी न्यू थिंग्स एट स्कूल एवरी डे। मैं रोज़ाना स्कूल में नई नई चीज़ें सीखता हूँ। आई स्टडी मैनी सब्जेक्ट इन द क्लास। मैं कक्षा में बहुत से विषय पढ़ता हूँ। माई स्कूल इज ए ब्यूटिफुल प्लेस। मेरा विद्यालय एक खूबसूरत स्थान है। आई लव माई स्कूल एंड माई टीचर्स। आई लव माई स्कूल, मैं अपने स्कूल को प्यार करता हूँ और अपने अध्यापकों को भी। आई एम प्राउड ऑफ माई स्कूल एंड माई टीचर्स। मुझे अपने स्कूल पर और अपने टीचर्स पर बहुत ही गर्व है। आगे बढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी, नंबर 5, यू हैव ऑलरेडी रीड द लेसन इन द पार्क। नाउ टिक राइट द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आप ये पार्ट पढ़ चुके हैं, इन द पार्क का पार्ट आपने पढ़ा है। अब आपको सही उत्तर पर टिक करना है। तो वी डिसाइड टू स्पेंड टाइम इन द पार्क। माफ करना, हु डिसाइडेड टू स्पेंड टाइम इन द पार्क। तो पार्क में समय बिताने के लिए किसने सोचा? तो आलोक एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड ने ये डिसाइड किया था। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। वेयर वॉज द ग्रीनरी ऑल अराउंड। तो चारों तरफ हरियाली कहाँ थी? इसका सही उत्तर होगा इन द पार्क। पार्क में चारों तरफ हरियाली थी। नेक्स्ट, हु वर डूइंग योगा इन द पार्क। पार्क में योगा कौन कर रहा था? एल्डरली पीपल, जो वृद्ध लोग थे वो पार्क में योगा कर रहे थे। आगे देखते हैं। वेयर वर द पेरेंट्स सिटिंग वाइल द किड्स वर प्लेइंग। पेरेंट्स कहाँ पे बैठे थे? तो पेरेंट्स ऑन द बेंचेस, बेंच पर बैठे थे। आगे देखिए, नंबर 6, एनसर्कल द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ए ट्री इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। तो बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनमें हमें जो एक प्लांट के पेड़ के पार्ट्स होते हैं उनको आपको सर्किल करना है। जैसे स्टेम तना, ब्रांच शाखाएं, लीफ पत्ती, ट्रंक सूंड या तना ट्रंक, और रूट मीन्स जड़ें। तो ये सब पेड़ के पार्ट्स हैं, इनको हमने सर्किल कर दिया है। ठीक है, तो ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हम आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।